शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणाः देवाय तस्मै। कठोपनिषद के 2:1-12-13 तथा 2:3-17 में जिसे अंगुष्ठ के बराबर बताया गया है वो जीवात्मा है या परमात्मा, इसका निर्णय करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ कर रहे हैं। अब सूत्र है 1 अध्याय के 3 पाद का 24वां सूत्र। शब्दादेव प्रमितः उक्त प्रकरण में आए हुए ही से सिद्ध होता है कि अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला पुरुष परमात्मा ही है। कठोपनिषद में कहा है अंगुष्ठ मात्रा पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति। अंगुष्ठ मात्रा पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति 2:1-12 तथा अगला है अंगुष्ठ मात्रा पुरुषो ज्योतिरिवा धूमकः। अंगुष्ठ मात्रा पुरुषो ज्योतिरिवा धूमकः ईशानो भूतभव्यस्य स एवाद्यसौष्वः। ईशानो भूतभव्यस्य स एवाद्यसौष्वः 2:1-13 अर्थात अंगुष्ठ के बराबर माप वाला परम पुरुष शरीर के मध्य भाग में स्थित है तथा अंगुष्ठ के बराबर माप वाला परम पुरुष धूम रहित ज्योति की भांति एक रस है। वो भूत वर्तमान भविष्य पर शासन करने वाला है। वो आज भी है, कल भी रहेगा और वो नित्य सनातन। इस प्रकरण में जिसे अंगुष्ठ के बराबर माप वाला पुरुष बताया गया है वो परमात्मा परब्रह्म ही है। यह बात उन्हीं मंत्रों में कहे हुए शब्दों से सिद्ध होती है, क्योंकि वहाँ उस पुरुष को भूत वर्तमान और भविष्य में होने वाली समस्त प्रजा का शासक, धूम रहित अग्नि के सदृश, एक रस और सदा रहने वाला बताया गया है तथा आगे चलकर उसी को विशुद्ध अमृत स्वरूप जानने के लिए कहा गया है। 2:3-17 अब यह जिज्ञासा होती है कि उस पर ब्रह्म परमात्मा को अंगुष्ठ के बराबर माप वाला क्यों बताया गया है। इस पर कह रहे हैं हृदयपेक्षया तु मनुष्याधिकारत्वात् 1:3-25 उस परम पुरुष को अंगुष्ठ के बराबर माप वाला कहना तो हृदय में स्थिति बताए जाने की अपेक्षा से है। हृदय में इतनी स्थिति माने इतनी जगह है, उतनी जगह में वो उसका स्थान अपेक्षा से है, क्योंकि ब्रह्म विद्या में मनुष्य का ही अधिकार है। उपनिषदों में वर्णित ब्रह्म विद्या के द्वारा ब्रह्म को जानने का अधिकार मनुष्य को ही है। अन्य पशु पक्षी आदि अधम योनियों में यह जीवात्मा उस पर ब्रह्म परमात्मा को नहीं जान सकता और मनुष्य के हृदय का माप अंगुष्ठ के बराबर माना गया है। इस कारण यहाँ मनुष्य हृदय के माप की अपेक्षा से उस पर ब्रह्म परमेश्वर को अंगुष्ठ मात्र पुरुष कहा गया है। पूर्व सूत्र में अधिकारी की बात आ जाने से प्रसंगवश दूसरा प्रकरण चल पड़ा। पहले यह बताया गया है कि वेदाध्ययन पूर्वक ब्रह्म विद्या के द्वारा ब्रह्म को प्राप्त करने का अधिकार मनुष्यों का है। इस पर जिज्ञासा होती है क्या मनुष्य को छोड़कर अन्य किसी का भी अधिकार नहीं है। इस पर कहते हैं 1:3-26
तदुपर्यति बादरायणः संभवात्, तदुपर्यति बादरायणः संभवात्। आचार्य बादरायण कहते हैं कि मनुष्य से ऊपर जो देवता आदि, नीचे नहीं, मनुष्य से ऊपर जो देवता आदि है उनका भी अधिकार है, क्योंकि उन्हें वेद ज्ञान पूर्वक ब्रह्म ज्ञान होना संभव है। मनुष्य से नीचे की योनियों में तो वेद विद्या को पढ़ने तथा उनके द्वारा परमात्म ज्ञान प्राप्त करने की सामर्थ्य ही नहीं, इसलिए उनका अधिकार न बतलाना तो उचित ही है। परंतु देव आदि योनि मनुष्य योनि से ऊपर है। जो मनुष्य धर्म तथा ज्ञान में श्रेष्ठ होते हैं उन्हीं को देवादि योनि प्राप्त होती है। अतः उनमें पूर्व जन्म के अभ्यास से ब्रह्म विद्या को जानने की सामर्थ्य होती ही है। अतएव साधन करने पर उन्हें ब्रह्म ज्ञान होना संभव है। इसलिए भगवान बादरायण का कहना है मनुष्यों से ऊपर वाली योनियों में भी ब्रह्म ज्ञान करने का अधिकार है। उपर्युक्त बात की सिद्धि के लिए सूत्रकार स्वयं शंका उठाकर समाधान करते हैं। 1:3:27 विरोधा कर्मणीति चेन्नानेक प्रतिपत्तेर दर्शनात्, अगर कहो देवता आदि को शरीरधारी मान लेने से यज्ञ आदि कर्म में विरोध आता है तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि उनके द्वारा एक ही समय अनेक रूप धारण करना संभव है और शास्त्र में ऐसा देखा जाता है। यदि देवता आदि को भी मनुष्यों के समान विशेष आकृति युक्त या शरीरधारी मान लिया जाए तो वे एक देश में ही रहने वाले माने जा सकते हैं। ऐसी दशा में एक ही समय अनेक यज्ञों में उनके निमित्त दी जाने वाली हविष्य की आहुति को वे कैसे ग्रहण कर सकते हैं अगर उनका एक ही शरीर है। अतः पृथक पृथक अनेक यागिकों द्वारा एक समय यज्ञ आदि कर्म में जो उनके लिए हवि समर्पित करने का विधान है उसमें विरोध आएगा। इस विरोध की निवृत्ति तभी हो सकती है जब देवताओं को एक देशीय न मानकर व्यापक माना जाए, परंतु ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देवों में अनेक विग्रह धारण करने की सहज शक्ति होती है। अतः वे योगी की भांति एक ही काल में अनेक शरीर धारण करके अनेक स्थानों में एक साथ उनके लिए समर्पित की हुई हवि को ग्रहण कर सकते हैं। शास्त्र में भी देवताओं के संबंध में ऐसा वर्णन देखा जाता है। बृहदारण्यक उपनिषद के 3:9-1:2 में एक प्रसंग आता है जिसमें शाकल्य तथा याज्ञवल्क्य का संवाद है। शाकल्य ने पूछा देवता कितने हैं? याज्ञवल्क्य बोले 3 और 3 सहस्त्र। फिर प्रश्न हुआ कितने देवता हैं? उत्तर मिला 33। बार बार प्रश्नोत्तर होने पर अंत में याज्ञवल्क्य ने कहा ये सब तो इनकी महिमा है, अर्थात ये एक एक ही अनेक हो जाते हैं। वास्तव में देवता 33 ही है। तो लोग ने कहा 33 करोड़। 33 करोड़ मतलब इसलिए कहा जाता है 33 करोड़ देवता है नहीं, एक एक देवता को जो आहुति दी जाती है वो अनेक रूप धारण कर लेते हैं। इसलिए जितनी मनुष्य की संख्या है पृथ्वी पर उतने करोड़ मान लिए गए। 33 करोड़ पर 33 करोड़ है नहीं, है देवता 33 करोड़ नहीं, वास्तव में देवता 33 ही है इत्यादि। इस प्रकार सूत्र ने देवताओं में अनेक रूप धारण करने की शक्ति का वर्णन किया है। योगियों में भी ऐसी शक्ति देखी जाती है, इसलिए कोई विरोध नहीं। देवताओं को शरीरधारी मानने से उन्हें विनाशशील मानना पड़ेगा। ऐसी दशा में वेदों में जिन जिन देवताओं का वर्णन आता है उनकी नित्यता सिद्ध नहीं होती और इसलिए वेद को भी नित्य एवं प्रमाणभूत नहीं माना जा सकेगा। इस विरोध का परिहार कैसे हो, ऐसी जिज्ञासा होने पर कहते हैं 1:3:28वां सूत्र शब्दैति चेन्नातः प्रभवात् प्रत्यक्षानुमानाभ्याम। अगर
ऐसा कहो कि देवता को शरीरधारी मानने पर वैदिक शब्द में विरोध आता है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि इस वेदोक्त शब्द से ही देवता आदि जगत की उत्पत्ति होती है। यह बात प्रत्यक्ष देव और अनुमान स्मृति दोनों प्रमाण से सिद्ध होती। देवताओं में अनेक शरीर धारण करने की शक्ति मान लेने से कर्म में विरोध नहीं आता, यह तो ठीक है, परंतु ऐसा मानने से जो वेदोक्त शब्दों को नित्य एवं प्रमाणभूत माना जाता है उसमें विरोध आ जाएगा, क्योंकि शरीरधारी होने पर देवताओं को भी जन्म मरणशील मानना पड़ेगा। ऐसी दशा में वे नित्य नहीं होंगे और नित्य वैदिक शब्दों के साथ उनके नाम रूपों का नित्य संबंध भी नहीं रह सकेगा। ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ कल्प के आदि में देवादि की उत्पत्ति का वर्णन आता है। वहाँ ये बतलाया गया है किस रूप और ऐश्वर्य वाले देवता का क्या नाम होगा। इस प्रकार वेदोक्त शब्द से ही उनके नाम रूप ऐश्वर्य आदि की कल्पना की जाती, अर्थात पूर्व कल्प में जितने देवता जिस जिस नाम रूप तथा ऐश्वर्य वाले थे, वर्तमान कल्प में भी उतने ही देवता वैसे ही नाम रूप ऐश्वर्य से युक्त उत्पन्न किए जाते हैं। इससे यह ज्ञात होता है कल्पांतर में देवता आदि के जीव तो बदल जाते हैं, परंतु नाम रूप पूर्व कल्प के अनुसार ही रहते हैं। यह बात प्रत्यक्ष श्रुति अनुमान स्मृति के प्रमाण से भी सिद्ध है। श्रुतियों और स्मृतियों में उपर्युक्त बात का वर्णन इस प्रकार आता है। सबूरिति व्याहरत सबूमिं सृजत सबूवरिति व्याहरत सो अंतरिक्षम सृजत। उसने मन ही मन भू का उच्चारण किया, फिर भूमि की सृष्टि की। उसने मन में भुआ का उच्चारण किया, फिर अंतरिक्ष की सृष्टि की, इत्यादि। इस वर्णन से यह सिद्ध होता है कि प्रजापति ने पहले वाचक शब्द का स्मरण करके उसके अर्थभूत स्वरूप का निर्माण किया। इसी प्रकार स्मृति में भी तो कहा है, सर्वेषां तु सनामानि कर्माणि च पृथक् पृथक् कर्माणि च पृथक् वेद शब्देभ्य एवादौ पृथक् संस्थाश्च निर्ममे। मनुस्मृति के पहले अध्याय का 21वां। उन सृष्टिकर्ता परमात्मा ने पहले सृष्टि के प्रारंभ में सबके नाम और पृथक पृथक कर्म तथा उन सबकी अलग अलग व्यवस्थाएं भी वेदोक्त शब्दों के अनुसार ही बनाई। उपर्युक्त कथन को ही वेद की नित्यता में हेतु बतलाते हैं। पहला 3 और 29वां सूत्र है, अतएव च नित्यत्वम्। अतएव वेद की नित्यता भी सिद्ध होती है। सृष्टिकर्ता परमेश्वर वैदिक शब्दों के अनुसार ही समस्त जगत की रचना करते हैं, यह कहा गया है। इससे वेदों में नित्यता स्वतः सिद्ध हो जाती है, क्योंकि प्रत्येक कल्प में परमेश्वर द्वारा वेदों की भी नई रचना की जाती है। ये बात कहीं नहीं कही गई। अब इसका संबंध बनता है, प्रत्येक कल्प में देवताओं के नाम रूप बदल जाने के कारण वेदोक्त शब्दों की नित्यता में विरोध कैसे नहीं आएगा, इस जिज्ञासा पर कह रहे हैं 1-3-30वां सूत्र। समान नाम रूपत्वात् चावृत्तावप्य विरोधो दर्शनात् स्मृतेश्च चावृत्तावप्य विरोधो दर्शनात् स्मृतेश्च। तथा कल्पांतर में उत्पन्न होने वाले देवादिकों के नाम रूप पहले के ही समान होते हैं। इस कारण पुनः आवृत्ति होने पर किसी प्रकार का विरोध नहीं, क्योंकि श्रुति में ऐसा ही वर्णन देखा गया है और स्मृति में भी यही बात सिद्ध होती है। वेद में कहा गया है, सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम् अकल्पयत। ये ऋग्वेद के 10वें अध्याय के 190 का 3रा है। अर्थात जगत सृष्टा परमेश्वर ने सूर्य चंद्रमा आदि सबको पहले की भांति बनाया
श्वेताश्वतर उपनिषद के 6वें अध्याय का 18वां में इस प्रकार वर्णन आता है। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तंह देवात्म बुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। जो परमेश्वर निश्चय ही सृष्टि काल में सबसे पहले ब्रह्मा जी को उत्पन्न करता है और उन्हें समस्त वेदों का उपदेश देता है, उस आत्मज्ञान विषयक बुद्धि को प्रकट करने वाले प्रसिद्ध देव परमेश्वर की मैं मुमुक्ष भाव से शरण ग्रहण करता हूँ। इस प्रकार स्मृति में भी कहा गया है कि तेषां ये यानि कर्माणि प्राक् सृष्ट्या प्रतिपेदिरे तान्येव ते प्रपद्यन्ते सृज्यमानाः पुनः पुनः। ये महाभारत का श्लोक है। पूर्व काल में सृष्टि जिन्होंने जिन कर्मों को अपनाया, पूर्व काल में सृष्टि में जिन्होंने जिन कर्मों को अपनाया था, बाद की सृष्टि में बार बार रचे हुए वे प्राणी फिर उन्हीं कर्मों को प्राप्त होते। पूर्व काल में जैसे थे, आगे के काल में पुनः वैसे ही उत्पन्न किए जाए। इस प्रकार श्रुतियों तथा स्मृतियों के वर्णन से सिद्ध होता है कि कल्पांतर में उत्पन्न होने वाले देवादिकों के नाम रूप पहले के सदृश ही वेद वचन के अनुसार रचे जाते हैं। इसलिए उनकी बार बार आवृत्ति होती रहने पर भी वेद की नित्यता तथा प्रामाणिकता में किसी प्रकार का विरोध नहीं आता। इसका संबंध है 26वें सूत्र में जो प्रसंगवश बात कही गई थी कि ब्रह्म विद्या में देवादि का भी अधिकार है, ऐसा व्यास जी मानते हैं। उसी की पुष्टि 30वें सूत्र तक की गई। अब आचार्य जैमिनी के मतानुसार ये बात कही जाती है कि ब्रह्म विद्या में देवता आदि का अधिकार नहीं। आचार्य जैमिनी कहते हैं देवताओं का अधिकार ब्रह्म विद्या में नहीं। मध्वादिश्व संभवादनधिकारं जैमिनी विश्व संभवादनधिकारं जैमिनी 1:3:31। जैमिनी नामक आचार्य है जो मधु विद्या आदि में श्रेष्ठ है, देवता आदि का अधिकार नहीं बताते हैं क्योंकि यह संभव नहीं। छांदोग्य उपनिषद के 3 अध्याय में प्रथम से लेकर 11वें खंड तक मधु विद्या का प्रकरण है। वहाँ सूर्य को देवताओं का मधु बताया गया है। मनुष्यों के लिए साधन द्वारा प्राप्त होने वाली वस्तु देवताओं को स्वतः प्राप्त है। इस कारण देवताओं के लिए मधु विद्या अनावश्यक है, अतः उस विद्या में उनका अधिकार मानना संभव नहीं है। इसी प्रकार स्वर्गादिक देवलोक के भोगों की प्राप्ति के लिए जो वेदों में यज्ञादि के द्वारा देवताओं की सकाम उपासना का वर्णन है, उसका अनुष्ठान भी देवताओं के लिए अनावश्यक होने के कारण उनके द्वारा किया जाना संभव नहीं है, अतएव उसमें भी उनका अधिकार नहीं है। इसलिए सिद्ध होता है कि जैसे मनुष्यों के लिए यज्ञ आदि कर्म द्वारा स्वर्ग आदि की प्राप्ति कराने वाली वेद वर्णित विद्याओं में देवताओं का अधिकार नहीं है, उसी प्रकार ब्रह्म विद्या में भी उनका अधिकार नहीं है, यो आचार्य जैमिनी कहते हैं। संबंध इस बात को पुष्ट करने के लिए आचार्य जैमिनी दूसरी युक्ति बता रहे। 1:3:32वां सूत्र है। ज्योतिषी भावाच ज्योतिर्मय लोक में देवताओं की स्थित होने के कारण भी उनका यज्ञादि कर्म और ब्रह्म विद्या में अधिकार नहीं है। वे देवता स्वभाव से ही ज्योतिर्मय देवलोक में निवास करते हैं। वहाँ उन्हें स्वभाव से ही सब प्रकार का ऐश्वर्य प्राप्त है। नए कर्मों द्वारा उनको किसी प्रकार का नूतन ऐश्वर्य नहीं प्राप्त करना है, अतएव उन सब लोगों की प्राप्ति के लिए बताए हुए कर्मों में उनकी प्रवृत्ति संभव नहीं है। इसलिए जिस प्रकार वेद विहित अन्य विद्याओं में उनका अधिकार नहीं है, उसी प्रकार ब्रह्म विद्या में भी अधिकार नहीं।
इसका संबंध पूर्वोक्त 2 सूत्रों में जैमिनी मतानुसार पूर्व पक्ष की स्थापना की गई। अब उसके उत्तर में सूत्रकार अपना निश्चित मत बतलाकर देवताओं के अधिकार विषयक प्रमाण को समाप्त करते हैं। 1.3.33 भावम तु बादरायणोस्तिः भावम तु बादरायणोस्तिः। किंतु बादरायण आचार्य यज्ञादि कर्म तथा ब्रह्म विद्या में देवता आदि के अधिकार का भाव अस्तित्व मानते हैं। श्रुति में उनके अधिकार का वर्णन है। बादरायण आचार्य अपने मत का दृढ़ता पूर्वक प्रतिपादन करते हुए तुई सभ्य पद के द्वारा सूचित करते हैं। पूर्व पक्षी का मत शब्द प्रमाण से रहित होने के कारण मान्य नहीं है। निश्चय ही यज्ञादि कर्म तथा ब्रह्म विद्या में देवताओं का भी अधिकार है, क्योंकि वेद में उनका यह अधिकार सूचित करने वाले वचन मिलते हैं। जैसे प्रजापतिर कामयत प्रजाएति सा एतदग्निहोत्रम प्रजाएति सा एतदग्निहोत्रम मिथुनम अपश्यत तदुदिते सूर्यजुहेत सूर्यजुहेत। तैत्रीय ब्राह्मण का 2.1-2.8 तथा देवातै सन्नमासत 1-2-3-3 का अर्थात प्रजापति ने इच्छा की कि मैं उत्पन्न हो भली भांति जन्म ग्रहण करूं। उन्होंने अग्निहोत्र रूप मिथुन पर दृष्टिपात किया और सूर्योदय होने पर उनका हवन किया तथा निश्चय ही देवताओं ने यज्ञ का अनुष्ठान किया। यज्ञ इत्यादि वचनों द्वारा देवताओं का कर्माधिकार सूचित होता है। इस प्रकार ब्रह्म विद्या में देवताओं का अधिकार बताने वाले वचन हैं। तदयो देवानां प्रत्यबुध्यत स एव तद्भवत प्रत्यबुद्धत स एव तद्भवत। बृहदारण्यक उपनिषद का 1:4-10 अर्थात देवताओं में जिसने उस ब्रह्म को जान लिया वही वो ब्रह्म हो गया इत्यादि। इसके सिवा छांदोग्य उपनिषद में 6:7-2 से 6:12-6 तक यह प्रसंग आता है। इंद्र और विरोचन ने ब्रह्मा जी की सेवा में रहकर बहुत वर्षों तक ब्रह्मचर्य पालन करने के पश्चात ब्रह्म विद्या प्राप्त की। इन सब प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि ये देवता आदि का भी कर्म ब्रह्म विद्या में अधिकार है। संबंध यहाँ यह जिज्ञासा होती है, क्या सभी वर्ण के मनुष्यों का वेद विद्या में अधिकार है? क्योंकि छांदोग्य उपनिषद में ऐसा वर्णन मिलता है कि रैकवन ने राजा जानश्रुति को शूद्र कहते हुए भी उन्हें ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया। इससे तो यही सिद्ध होता है कि शूद्र का भी ब्रह्म विद्या में अधिकार है। अतः इसका निर्णय करने के लिए अगला प्रकरण प्रारंभ किया जाता है। ऐ मेरे मन भावन श्याम, ऐ मेरे मन भावन श्याम, अकथनीय प्रिय पावन श्याम, अकथनीय प्रिय पावन श्याम। परम सुरद सुखकारी तुम हो, परम सुरद सुखकारी तुम हो, प्रियतम हृदय बिहारी तुम हो, प्रियतम हृदय बिहारी तुम हो, सबके हृदय लुभावन श्याम, सबके हृदय लुभावन श्याम, अकथनीय प्रिय पावन श्याम, अकथनीय प्रिय पावन श्याम।
कोमल चित शांति धाम तुम, अति कोमल चित शांति धाम तुम, भक्ति द मुक्ति द पूर्ण काम तुम, भक्ति द मुक्ति द पूर्ण काम तुम, संशय शोक नशावन श्याम, संशय शोक नशावन श्याम, है मेरे मन भावन श्याम, है मेरे मन भावन श्याम, सर्वगुणाश्रय गुणातीत तुम, सर्वगुणाश्रय गुणातीत तुम, पतित उदाहरण अति पुनीत तुम, पतित उदाहरण अति पुनीत तुम, अंतर तिमिर मिटावन श्याम, अंतर तिमिर मिटावन श्याम, है मेरे मन भावन श्याम, है मेरे मन भावन श्याम, जीवन के प्रभु जीवन तुम हो, जीवन के प्रभु जीवन तुम हो, पथिक प्राण धन सर्वस तुम हो, पतित प्राण धन सर्वस्व तुम हो, चंचल चित चुरावन श्याम, चंचल चित चुरावन श्याम, है मेरे मन भावन श्याम, है मेरे मन भावन श्याम, अकथनीय प्रिय पावन श्याम, अकथनीय पावन श्याम, इसका संत वचन है, तुम्हारे पास वही आता है जिसके तुम भागीदार हो, तुम्हारे पास से वही जाता है जो अब तुम्हारे भाग का नहीं है, आगे तुम्हें वही मिलेगा जो कुछ तुम दोगे। इसलिए अब शुभ सुंदर का दान करो और अशुभ सुंदर का त्याग करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय ततो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।